नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस खास वीडियो में। तो आपको बताने आपके साथ एक विचित्र घटना वाली है। वह घटना शाम के 6:49 के पास घटने वाली है और आपकी दुनिया पलट जाएगी। आपने अपनी जिंदगी में अभी तक ऐसा नहीं सोचा होगा, आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है कि आने वाले कुछ समय में आपका जैसा यह जीवन चल रहा है यह बिल्कुल ही बदल जाएगा। जी दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि दुख और सुख सब कर्मों के हिसाब से ही होते हैं। तो अब आपके दुख के सारे बादल हटने वाले हैं और आपका जो कर्मों का फल है वह अब आपको भगवान ही देंगे। तो खुशखबरी अब आपको मिलने वाली है। आप भी सुनकर बहुत खुश हो जाओगे और बार बार आप अपने मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करोगे और यही कहोगे, हे प्रभु, आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं, आपने हमारे मन की इच्छा है आज सब पूरी कर दी। हाँ दोस्तों, आने वाले समय में कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन बता दे, आज किस वीडियो को भूल करके भी आगे न कीजिएगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे जिसको जाना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। तो बस एक विनती और है, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और श्रद्धा भाव से कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखते हैं। माता रानी आपके सारे दुख दर्द कष्ट सभी समाप्त कर देंगे। दोस्त बता दो, ऐसे ही कुछ सब घटना आपके साथ घटित होने वाली है। यह घटना देखकर आपको अपनी आंखों पर भी यकीन ना हो, लेकिन हम आपसे भी कोई बात छुपाएंगे नहीं। यह क्योंकि यह सब घटना नहीं है, यह तो ईश्वर का दिया होगा बहुत बड़ा आपके लिए वरदान है। ऐसा समय हर किसी को प्राप्त नहीं होता, यह सिर्फ भगवान के बच्चों को ही प्राप्त होता है। बहुत ही नसीब वाले हो जो आपको यह दिन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ समय के अंदर घर परिवार में आपकी खुशियों का कोई भी ठिकाना ही नहीं होगा। यह खुशखबरी तो आपकी नींद और चैन सब उड़ा देगी। आपको भी पता है कि हमारी बात कही होगी कभी भी गलत नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि अब आपके बुलाने दिन गए, अब आप अपनी जिंदगी के राजा बनने वाली है। लेकिन इसके बीच में जो रुक बैठे आएंगे, रुकावटों से भी आपको बहुत ही लड़ना होगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने अभी तक अपने जीवन में कोई भी सुख का पल अभी तक नहीं देखा है। आप जो भी पैसा कमाते हैं वह आपका इधर से आता है और उधर चला जाता है। आपका ज्यादातर पैसा तो आपकी मुसीबत में ही लग जाता है। आपका सब पैसा तो आपकी मुसीबत ही खा रही है। कोई ना कोई कारण बन ही जाता है कि जिससे आपको जो पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ यह भी होता है वह भी उसमें खर्च हो जाता है। दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही परेशानी आई हो। आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होने पर आती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और दूसरी जब खत्म होने पती तो तीसरी पहले ही आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। इसलिए आपके जीवन में तो कई मुश्किलें हैं, तो आप कभी अपने दिल से खुश ही नहीं हो पाए हैं और सब आपको परेशान करते रहते हैं। आपकी भावनाओं की कोई भी किसी को कदर बिल्कुल नहीं है और आप जो भी बात किसी को बताना चाहते हैं तो लोग उसकी मजाक उड़ाकर आप ही को उल्टा पागल बना देते हैं। आपके जीवन काल में भी बहुत से ऐसे दिन आए हैं जिनमें आप अपने आंसुओं को लेकर बैठे हैं, फिर भी आप अपने दिल का हाल किसी को नहीं बताते। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि आज कि यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी का हल बताइए। आपसे यही विनती है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यह वीडियो आपकी जीवन काल में चल रही जो भी परेशानियां हैं उसकी जड़ से खत्म करने का रामबाण इलाज बताएगी। दोस्तों, हम आपको जितनी जानकारी दें आपको उसे पर ध्यान से सुनना है और वीडियो को आपको पूरा ही देखना है, बोलकर भी थोड़ी सी भी बिल्कुल भी आगे नहीं करनी। यह वीडियो में आपके जीवन का सवाल है। आपके जीवन काल में जो भी परेशानी है जो कई वर्षों से चली आ रही है, उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्त, आपकी परेशानी मुझे आप स्टाम्प पेपर पर लिखकर लेने की अब खत्म हो जाएंगे।
तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। से पहले कमेंट में आप अपनी परेशानी हमें बता सकते हैं, हम उसका उचित उत्तर देंगे और सटीक जवाब सटीक उपाय आपको मिलेगा। दोस्तों आपको बताने की दुश्मन आपके साथ कभी भी कोई काम गलत नहीं कर सकता। तो दोस्त अपनी है बात अवश्य देखी होगी अपने जीवन में कि आप कभी भी सफल होते हैं, आपको छोटी सी भी सफलता प्राप्त होती है। जब भी आपकी कोई बड़ी मेहनत में आपको कोई छोटी सी भी चीज मिल जाती है तो यह दुश्मन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र अवश्य रचते रहते हैं, जिससे आपके आने वाले अच्छे दिन आपसे छीन जाते हैं। लेकिन दोस्तों यह तो बात एक अलग है, तो यह है तो बात सिर्फ बाहर वाले दुश्मनों की है। लेकिन वह वाले दुश्मनों को क्या जो आपके घर में ही है, आपके अपने हैं और आपके घर में ही बैठे हैं और आपके नजदीक में ही बैठे हैं, जो आपको बिल्कुल भी चैन से जीने का एक पल भी देना नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, अपने सही सुना, यह आपको एक पल भी सही से जीने नहीं देना चाहते। आपको सुनकर बहुत ही हैरानी होगी, लेकिन आपके आसपास ही कई लोग ऐसे भी हैं जो आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहते, बस आपके खिलाफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र रचना चाहते हैं। लेकिन बाहर से यही लोग आपके सामने ऐसे दिखावा करते हैं कि आपके सगे संबंधी सिर्फ यही है, यही आपकी गलत काम में आपका साथ देंगे, आपकी दुखी में यही आपके साथ खड़े होंगे, पर ऐसा नहीं है। लेकिन यही लोग अंदर ही अंदर अपने विश्व खोल कर बैठे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ऐसे दुश्मन आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, जो आपसे छुपे रहते हैं और आपके सामने मीठा बनते हैं। इसलिए आपको सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप बड़ी ही शांति प्रवृत्ति के इंसान हैं। यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको कोई भी छोटा मोटा काम मिल गया तो आपको उसी में आप अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन आपने कभी किसी के सामने कोई रोना नहीं कर है। आप हमेशा दूसरों को खुशी देखना चाहते हैं और खुशी ही देना चाहते हैं। आप अपनी खुशियों और अरमानों को गला घोट कर भी सामने वाले को हमेशा खुश ही रखना चाहते हैं। हाँ दोस्त, हम आप ही की बात कर रहे हैं। आपकी कभी भी किसी ने कदर नहीं करी, जैसा आप दिल से बहुत ही प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं, वैसे आपको इज्जत कभी नहीं मिली। लोग बस दिखावे के द्वार पर आपको बाहर बाहर से सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए बहुत बड़ा विश्व खोल कर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हैरानी की बात यह है अभी है कि आपने जिनके लिए सब कुछ अपना न्योछावर कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। यहाँ तक कि आप हमेशा उनकी भलाई को ही सोचते हैं कि कैसे इनका हम भला कर सके, लेकिन उन लोगों ने आपके लिए कभी भी आपकी भावनाओं को सही नहीं समझा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि हर एक इंसान की शक्ति की एक सीमा होती है, फिर भी हम आपकी राशि वाले जातकों की सहानुभूति बहुत अपार होती है। आप जितना भी परेशान होना चाहे, आपको जितनी भी तकलीफ हो, फिर भी अब दूसरों के सामने कभी भी नहीं झुकते, ना कभी किसी से कुछ मांगते, आपका भी अपने हौसले कमजोर नहीं होने देते। यही तो आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है, आपकी है। एक को भी आपको एक दिन बहुत कामयाब बनाएगी, पर आप मन ही मन अपना कारोबार करने की सोचते हैं और आप इसी के सपने भी देखते हैं और आप अपने जीवन में कहीं ऐसे कार्य भी करते रहते हैं जिन आपको बहुत परेशानियां भी हासिल होती हैं। लेकिन दोस्त आपको बहुत जल्द कामयाबी हासिल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। दोस्तों आपकी राशि के जातकों की बहुत बड़ी खूबी यह भी है कि आप कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं। दूसरों के सामने भीख मांगना या फिर गिड़गिड़ाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे इसके बदले आप कितनी भी परेशानियां झेलेंगे, लेकिन कभी किसी के सामने आप गिर जाते या कुछ मांगते कभी नहीं है दोस्तों। और आपकी राशि के जातक जी बात को अपने मन में ठान लेते हैं, वह एक दिन पूरा ही कर बैठते हैं। आपकी राशि की जातक को जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इसी के चलते वह कुछ ना कुछ एक दिन कर बैठे हैं, कुछ बड़ा ही करते हैं।
जिसमें उन्हें बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। अब बहुत बड़े बड़े लक्ष्य आप ही की राशि के जातक करके बैठते हैं और दोस्त आपका यह हाल तब होता है जब आप किसी के प्रेम में पड़े होते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उससे बहुत सच्चे दिल से जुड़ जाते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। आप बस उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हैं। आप उनकी छोटी सी छोटी खुशी को बस आप कैसे भी पूरा करना चाहते हैं। आप उनसे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आप अपने दिल की बात सामने वाली को खोल कर बताते हैं। हर एक बात आप उसे अपने सच्चे दिल से बताते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई भी कदर नहीं करता, बल्कि आपको ही धोखा देता है और आपकी हर बात को वापस सामने ही ठुकरा देता है। आपकी भावना है, उसके लिए एक खेल है, वह आपकी भावनाओं को कभी भी मायने नहीं देता। दोस्तों, ऐसे में फिर आपकी भावनाएं ठेस पहुंचती है, जिसमें आपको बहुत ही कष्ट मिलता है। यह कष्ट बहुत ही आसानी है, आपको बहुत ही कठिनाई भी है, लेकिन आप यह सभी सहन कर लेते हैं। आपकी राशि की भी खूबी यही है कि आप लोग सभी कष्ट बहुत हंसते हंसते सह लेते हैं। आपकी सहनशीलता अपार होती है। दोस्तों, आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते हैं, कभी भी किसी का बड़ा बिल्कुल नहीं सोचते, हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपना भला तो आप बिल्कुल सोचते ही नहीं हैं। आपका भला तो बिल्कुल अंत में होता है आपसे, और आपके मन में एक विशेष बात ही चलती रहती है। जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत ही स्वार्थी किस्म के इंसान हो, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने बारे में और अपने पहले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, अगर आपके सामने यदि कोई बहुत ही ज्यादा परेशान है, बेचारे की बहुत ज्यादा हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करना ही चाहेंगे। आप उसकी मदद से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहेंगे। फिर आप अपने बारे में बिल्कुल भी ख्याल भी नहीं करेंगे। अपना सब कुछ देखकर भी उसे बस खुश रखना चाहेंगे। यह आपकी दयाल तक बहुत बड़ा प्रमाण है, और हम आपसे दावे के साथ आप मुझे इस टाइम पेपर पर ले लीजिए कि दोस्तों, एक बार आप अपने मन में सोचिए कि आपने कई बार दूसरों की मदद की है, और वह भी उसे हाल में की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिति में ना होते हो। आप फिर उसका हल निकालने के बाद आप खुद बहुत ही ज्यादा परेशान हुए, लेकिन फिर भी अपने दूसरों की मदद करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। मेरे दोस्त, यह सब तो अच्छी बात है, लेकिन यह सब काम भी एक सीमा तक ही होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आप ही की राशि के जातक यह देखा गया है कि दूसरों की मदद करने के कारण वजह से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर कर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में कहीं बहुत पीछे छूट कर बैठ जाते हैं। दूसरों को ही हमेशा आगे बढ़ते हैं। इस चक्कर में आप कई चीजों से बहुत दूरी बनाकर बैठ जाते हैं, या यूँ कहे कि आप सफलता से बहुत दूर और बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों में एक बात और बहुत ज्यादा आपके लिए खतरनाक है कि आपका भोलेपन का बहुत सारे लोग आपका फायदा उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने भी है बात तो महसूस करी होगी अवश्य कि कई बार लोग बड़ी चालाकी के साथ में और बदमाशी के साथ आपकी भावनाओं का लाभ ले लेते हैं। तो दोस्त, अब हम आपको बताएं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने अब सतर्कता नहीं अपनी तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े गड्ढे में गिने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपना भोलापन और सीधापन बिल्कुल ही त्यागना होगा। दुनिया इतनी सीधी और आपके लिए सच्ची बिल्कुल नहीं है जितनी आप इसे मन कर चलते हैं। अब आपको थोड़ा सख्त रवैया और गुस्से वाला स्वभाव तक नहीं होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि आप हर किसी को गुस्सा दिखाएं, लेकिन जो आपको सीधेपन की वजह से आपको दबाने की कोशिश करें, उसे आप अपने गुस्से और क्रोध से उल्टा उसे ही दबा लें। अब आपको यही संकल्प करना है कि आपको अब दूसरों के लिए कोई भी काम नहीं करना है जो आपसे वह आपके सीधे पान की वजह से कर लेते थे। और दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं कि आप अपने पहले सच्चे दिल से अपने हृदय पर हाथ रखिए और फिर बताइए, हम जो बातें आपको बता रहे हैं क्या यह बातें आपके साथ नहीं हो रही है?
यदि हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, तो मैं आपको इससे भी कुछ ज्यादा अच्छे उपाय आपको बताऊंगा। तो हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि अब आपको अपने मन में संकल्प करना है। अब आपको गद्दार लोगों से, जो आपको धोखा देते हैं, उनसे से ज्यादा दूरी बनाकर रखनी है। इन लोगों को आपको बस सबक सिखाना है और इन लोगों को करके दिखाना है जो इन लोगों ने बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्त, अब समझ जाइए, अब आपका अच्छा समय आ गया है। आपकी ग्रहों की विचार बहुत तेज और सुंदर हो जाएगी। तो आपका दिल तो बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कि जब आप कामयाब हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशहाली भी आएंगे। आप फिर से सबसे जुड़ने का प्रयास करेंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की, ना आपका सम्मान किया, आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करी। ऐसे लोग भी आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपसे माफी मांगेंगे, आपसे बहुत प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे। लेकिन यह सब एक चाल है जिसमें आपको फंसाया जाएगा। तो आपको इस जाल में बिल्कुल भी नहीं गिरना है। आपको बस यही याद रखना होगा कि आपको किसी भी हालत में उनके जाल में नहीं फंसना है, वरना आप फिर से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चले जाएंगे और फिर आप ऐसे फंसेंगे कि आप कभी जिंदगी भर भी कभी भी उसे चलते नहीं निकाल पाएंगे। अब आपको उपाय बता दे, आपको हनुमान जी की पूजा करनी होगी और हनुमान जी की पूजा करने से आपको कभी भी शनि देव भगवान का प्रकोप झेलना को कभी नहीं मिलेगा। बस आपको रोज सुबह बैठकर हनुमान चालीसा पढ़नी है, 4 मुखी हनुमान जी की सामने। और आपके घर हनुमान जी नहीं है तो आप अपने करीब बाजार से जाकर अपने घर में उत्तर दिशा की ओर 4 मुख हनुमान जी की तस्वीर रखकर उनके सामने घी का दीपक जलाकर रोज हनुमान चालीसा पढ़ी है, जिससे आप पर कभी भी शनि का प्रकोप नहीं होगा और आपके रुके हुए काम भी बहुत जल्दी पूर्ण होंगे। दोस्तों, कुछ खास बातें जिसे आपको अपने ध्यान में जरूर रखना है, इससे शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो ध्यान से सुनिए। शनिदेव भगवान कहते हैं कि गरीबों को दान करने से शनिदेव की आप पर बहुत विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनि देव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी अपने जीवन में दान पूर्ण करते रहना चाहिए। शनि देव की कृपा की प्राप्त करने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काला तेल, काली दाल शनिदेव को शनिवार वाले दिन अवश्य चढ़ाएं। यह सब काम आपको मंगल और शनिवार वाले दिन करना है। यह काम करने से आप पर हनुमान जी की कृपा तुम पर से की, साथ में शनि देव भगवान का आशीर्वाद आप पर बहुत अधिक बरसेगा। शनिवार को मछलियों को दान और चींटियों को आटा खिलाने से आपकी नौकरी में आपको बहुत तरक्की मिलेगी और आपने जो भी पेपर दिए हैं आपके पूर्ण होंगे, आप उनमें अवश्य ही पास होंगे। शनिवार के दिन शनि जीडी से संबंधित चीजें करनी चाहिए और आपको शनिवार को लोहे का सामान कोई भी नहीं खरीदना है। शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है। शनिवार के दिन उड़द की दाल और सरसों का तेल और काली दाल सब कुछ शनिदेव को चढ़ता है। यही सब को दान करना उत्पन्न होता है, लेकिन शनिवार वाले दिन आपको यह सब चीज खरीदनी नहीं है। शनिवार के दिन कोयला खरीदना भी बिल्कुल क्रोध धनी चीज है। शनिवार को आपको धन देने से भी बचाना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी दोस्तों, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपनी कोई भी परेशानी मुझे बता सकते हैं। और अगर आपकी सारी परेशानियों को हल आपको इस वीडियो मिल चुका है तो आप कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी दिल से अवश्य लिखे। धन्यवाद।